नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड, एससी, आईडी और एचआई। अर्थात ये आईडी के लिए और एचआई दोनों के लिए क्या है, कॉमन पेपर है। कौन सा सेमेस्टर है? 4th सेमेस्टर। ठीक है। अब पेपर नंबर 11 यूनिट 1.2। ठीक। 1.2 में क्या है? पहले 1.2 में बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन अर्थात समावेशन के क्या लाभ हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज इसके पहले हम लोगों ने 1.1 देख लिया। ठीक है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आज हम 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1.2 में बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन अर्थात समावेशन के लाभ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो समावेशन के लाभ से पहले हम देखते हैं कि समावेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। समावेशन, जिसे हम इंक्लूजन बोलते हैं, साधारण तौर पर समावेशन को सम्मिलित होने की अवस्था एवं व्यवस्था से समझा जा सकता है, परंतु यह उससे भी थोड़ा जटिल होता है। इस विचार को अधिक व्यक्तियों अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने वाले लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है कि सभी लोगों को बिना किसी प्रकार की बाधा अथवा सीमा के स्वतंत्र एवं खुले तौर पर समायोजित किया जाए। कुछ लोगों द्वारा इसे अभ्यास में लाने की चर्चा की जा रही है, जिससे लोग समाहित, कामाभ्यस्त एवं संलग्न महसूस कर सकें। ठीक है। ये क्या आपने अभी आप लोगों ने पढ़ा? इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन क्या है, इसके बारे में चर्चा हो गई। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस समावेशन से लाभ क्या है। समावेशन के लाभ क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो समावेशन के बहुत से लाभ को ध्यान में रखते हुए हम कई शिक्षा प्रणालियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य शिक्षण कक्ष में सम्मिलित किया जा रहा है। सभी अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया जाना अक्षमता की गंभीरता के कारण संभव नहीं हो सकता, परंतु समावेशी शिक्षा के अनेकों लाभ हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, तथा समावेशी शिक्षा से अक्षम बच्चों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ हो सकता है। अर्थात जो लाभ है समावेशी शिक्षा से, क्या बच्चों को लाभ होगा, उनके परिवारों को क्या लाभ होगा, उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला जो लाभ है वह है सामाजिक लाभ। पहला लाभ है वह सामाजिक लाभ, सोशल एडवांटेज। ठीक है। तो समावेशन का एक सबसे प्रत्यक्ष लाभ है यह है कि अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को उनके उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक तौर पर समायोजित किया जा सकेगा। वे लंबे समय के लिए क्या बन सकेंगे? अस्थाई मित्र बन सकते हैं। ठीक है। शायद संभव नहीं हो सकती थी, और यह मित्रता उन्हें विद्यालय के बाद के जीवन में सामाजिक संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उनके हम उम्र सहपाठी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल के लिए मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है। अर्थात सामाजिक लाभ जो है वह क्या है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, सभी बच्चे एक दूसरे से साथ जब इकट्ठा होंगे एक जगह, सामान्य विशेष बच्चे जब एक जगह होंगे तो उन लोगों में क्या होगी, आपस में मित्रता बढ़ेगी। मित्रता बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या करेंगे, ये बच्चे भी उनके समान बच्चों को देखकर सामाजिक कौशल को सीखेंगे। ठीक है। जिससे आपस में क्या करेंगे, अपनी एक दूसरे से अपनी बातों को क्या करेंगे, अंतःक्रिया करके क्या करेंगे, सामाजिक कौशल के लिए एक मॉडल की भूमिका निभाएंगे। ठीक है। दूसरा जो लाभ है वह है शैक्षिक लाभ, जिसे हम एकेडमिक बेनिफिट्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा लाभ है शैक्षिक लाभ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों
समावेशी शिक्षा के परिवेश में शैक्षणिक रूप से लाभान्वित होते हैं। समावेशन के अन्य लाभों में से संभवतः यह सबसे प्रभावशाली होता है। बहुत से शिक्षक एवं माता पिता असमंजस में होते हैं कि अक्षमता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक तौर पर वही शिक्षण कक्ष सही होगा जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है। एक बेहतर संरचित समावेशित शिक्षण कक्ष में बच्चों के शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक समावेशित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। अर्थात इसके अंतर क्या कहने की बात की गई है कि कोई भी माता पिता जो भी बच्चे के गार्जियन से वो क्या करते हैं, वो अक्सर ये असमंजस में रहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो उनके लिए क्या सही रहेगा या कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर इससे क्या होता है कि जब इनके बच्चा समान बच्चों के साथ रहेगा तो उनके देख करके कौशल सीखेगा, शैक्षणिक कौशल को सीखेगा, जिससे क्या होगा, एक बेहतर संरचित समायोजित शिक्षण कक्ष में बच्चों की शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक समायोजित रणनीतियों का उपयोग कर सकेंगे। अर्थात उनके लिए कैसे पढ़ाना है, उनके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या रणनीति अपनानी है, इत्यादि के माध्यम से बच्चों को क्या करेगा, शैक्षणिक लाभ हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो लाभ है वह है सकारात्मक वातावरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ठीक है। तीसरा जो लाभ है वह क्या है, सकारात्मक वातावरण। एक वेबसाइट के अनुसार क्या कहा गया है, सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण तैयार करने का एक बेहतर तरीका है कि सभी बच्चों को सम्मिलित, स्वागत एवं आदर करें। अक्षमता वाले बच्चों को बहुत दिनों तक अलग कक्षाओं में रखने से उन्हें अलग महसूस होता है तथा प्रतीत होता है कि लोगों के साथ अलग बर्ताव किया जाना स्वीकार है। अतः अलग से शिक्षण की समानता की बात नहीं की जा सकती है। ठीक है। अर्थात इसके लिए क्या कहा गया कि सकारात्मक वातावरण, अर्थात ऐसे बच्चे उनके लिए जो मतलब कि सकारात्मक मतलब निगेटिव ना हो, अर्थात सकारात्मक जो उनको आगे ले जाने की बात कही गई है। अर्थात जिससे उनका भविष्य, अर्थात उन्हें सीखने के लिए दिनों दिन क्या किया गया, उनके लिए उनके अनुसार क्या किया जाए, वातावरण तैयार किया गया सकारात्मक। अर्थात उनके साथ ऐसा कोई अनादर ना हो जिससे ये बच्चे अपने को अलग महसूस कर सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लाभ है वह है सहपाठी शिक्षण लाभ, जिसे हम पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। ठीक है। जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अच्छे हैं उन्हें भी इस प्रकार की कक्षा व्यवस्था से लाभ मिलता है। कभी कभी जो विद्यार्थी सामग्री के साथ तेज कार्य करते हैं वे सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं, सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं तथा जिन विद्यार्थियों में कठिनाई होती है उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी शैक्षिक तौर पर अच्छे हैं, अर्थात जो बच्चे कुछ जिनका आईक्यू लेवल ठीक है, जो पढ़ने में ठीक है, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से क्या होता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। ठीक है। और कभी कभी इन्हें क्या किया जाता है, जो विद्यार्थी सामग्री के साथ तेज कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनका सहायक या शिक्षक बना दिया जाता है। ठीक। तथा जिन विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाई होती है उन्हें क्या मिलता है, सहयोग प्रदान होता है। अर्थात जो बच्चे सीखने में धीमी गति से सीखते हैं, जिन्हें कोई न कोई प्रॉब्लम होती है सीखने में, तो उन्हें क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है या सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब होता है सहपाठी, मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे के साथ रहकर इस शिक्षा को ग्रहण करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो लाभ है वह है बिना क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ। बिना क्षमता मतलब कि जो बच्चे किसी न किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित नहीं है, अर्थात जो सामान्य बच्चे हैं, उनके लिए क्या लाभ है, तो ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रकार की क्षमता से ग्रसित नहीं है उन्हें भी समावेशी शिक्षा से क्या होता है, बहुत लाभ होता है। ठीक। इन विद्यार्थियों को भी मजबूत मित्र बनाने का अवसर मिलता है।
अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं हो सकता, तथा जो लोग उनसे भिन्न हैं उनकी तरफ से प्रशंसा एवं स्वीकृति प्राप्त होती है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो बच्चे सामान्य हैं, जिनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बच्चों को क्या होता है, इन विद्यार्थियों को क्या होता है, को भी मित्र बनाने में क्या होता है, मजबूत मित्र बनाने में का अवसर मिलता है। अन्यथा ऐसा होना तभी संभव हो सकता है जब उन्हें लोग क्या करते हैं, उनसे भिन्न होते हैं और उनके लिए उनकी तरफ से क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई को क्या करते हैं, स्वीकृत होती है या स्वीकृत प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जो लाभ है वह है परिवार तथा उनके परिवार परिवार तथा उनके बच्चों के लिए विशिष्ट जीवन का दृष्टिकोण सुधार साकार हो सकता है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हम सहपाठियों द्वारा स्वीकार किए जाएं, मित्र बनाएं तथा बेहतर जीवन यापन करें। ऐसे बहुत से अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए समावेशित परिवेश इस दुर्दशा को वास्तविकता में बदल सकता है। ठीक है। अर्थात सभी जिनके बच्चे अक्षम हैं उनके माता पिता क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अपने हम उम्र सहपाठियों के द्वारा क्या किए जाए, स्वीकार किए जाए और वो भी अपने मित्र बनाएं तथा अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन करें, अपना जीविका अच्छे से चला सकें, अपना भी जीवन सही तरीके से चला सकें। ठीक है। ऐसे बच्चों से बहुत से अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए क्या होता है, समावेशित परिवेश इस दुर्दशा को क्या करता है, वास्तविकता में बदल सकता है। मतलब कि रियलिटी, मतलब कि ऐसा लगे कि उनको सही में ये चीज़ हो सकता है, उनके लिए ऐसा हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट जो लाभ है वह है मित्रता विकसित होती है। क्या होता है, मित्रता विकसित होती है, फ्रेंडशिप डेवलपमेंट। ठीक। तो बच्चों में मित्रता विकसित करने एवं सामाजिक कौशल सीखने के लिए विद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अतः समावेशी शिक्षण कक्ष में सामान्य और क्षमताग्रस्त बच्चे एक साथ रहकर तथा एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। जो यह लाभ है इसमें क्या होता है, मित्रता विकसित होता है। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होते हैं, इसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे सभी लोग एक साथ क्या करते हैं, जब रहेंगे तो क्या होगी, आपस में क्या होगी, मित्रता विकसित होगी। अर्थात मित्रता बनेगी और एक दूसरे का क्या होगा, सहयोग होगा, आपस में मित्र बनेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो लाभ हुआ है, लास्ट जो लाभ है वह है बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षिक कौशल को सीखते हैं। क्या करते हैं, बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षिक कौशल सीखते हैं। समावेशित परिवेश के विद्यालय तथा कक्षाओं में सामान्य एवं विशेष अक्षमताग्रस्त बच्चों से पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने की उम्मीद की जाती है। यहाँ अक्षमताग्रस्त वाले बच्चे अच्छे निर्देश एवं अधिक उम्मीद के साथ शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। ठीक है। लास्ट ये जो लाभ था क्या था, बच्चे महत्वपूर्ण शैक्षणिक कौशल को सीखते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत क्या करते हैं, बच्चे पढ़ना, लिखना एवं गणित के कौशल सीखने की क्या की जाती है, उम्मीद की जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा अभी हो चुकी है। ठीक है। तो अब आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है। अब हम इससे संबंधित क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें और इसका उत्तर आप हमें असाइनमेंट लिखकर जिस ग्रुप से वीडियो भेजा जाए उस ग्रुप में भेजें, जिससे आपका मूल्यांकन किया जाए कि आपने कितना सीखा, अर्थात आपने कितना ज्ञान अर्जन किया, जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। तो पहला क्वेश्चन है समावेशन क्या है, चर्चा कीजिए। समावेशन क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है समावेशन के
से क्या लाभ होते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, समावेशन से क्या लाभ होते हैं, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक, तो आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।